पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि सिख फॉर जस्टिस के इशारों के ऊपर नाचने वाले कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स विदेशों में काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। अभी तक ये सब विदेशों में एंटी इंडिया रैलीज निकाला करते थे, एंटी इंडिया स्लोगन्स यानी भारत विरोधी नारे लगाया करते थे, प्रोटेस्ट किया करते थे और रेफरेंडम में हिस्सा लिया करते थे। यहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन अब पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है। अब ये खालिस्तानी एलिमेंट्स विदेशों में जाकर न सिर्फ मंदिरों के ऊपर हमले कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने भारत की एम्बेसी और भारत के कॉन्सुलेट्स के ऊपर भी हमले करना शुरू कर दिया है, वहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये भी चलो भारत सरकार ने काफी समय तक बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जो भारत की एम्बेसी और कंसुलेट्स के ऊपर वहाँ पर जो भारत का झंडा तिरंगा लगा होता है, ये खालिस्तानी एलिमेंट्स उसको भी नीचे गिराने की कोशिशें कर रहे हैं। अब इसके ऊपर भारतीय सरकार का माथा ठनक चुका है। देश के अंदर के खालिस्तानी एलिमेंट्स अमृतपाल और उसके साथियों के ऊपर तो कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो गई है, लेकिन अब देश के बाहर वाले खालिस्तानी एलिमेंट्स और सिख फॉर जस्टिस के लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का फैसला अब भारतीय सरकार ने कर लिया है। अब होता क्या है कि जब भी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया में भारत की एम्बेसी के बाहर खालिस्तानी एलिमेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उनमें वहाँ की पीआर ले चुके भारतीय, पाकिस्तान से आए खालिस्तानी समर्थक तो होते ही हैं, लेकिन भारत के भी कई सारे सिख होते हैं जो स्टडी या वर्क वीजा के ऊपर विदेशों में जाते हैं और वहाँ जाकर अपने देश के खिलाफ हो जाते हैं। सिख फॉर जस्टिस के साथ मिलकर ये सब एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं। अब दूसरे देश की पीआर ले चुके या फिर पाकिस्तान के नेशनल्स के ऊपर तो भारतीय सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है, लेकिन जो लोग भारत के पासपोर्ट के ऊपर वहाँ पर विदेश में जाकर खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ मिलकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का ऑप्शन तो भारत के पास है ही। उनका पासपोर्ट कैंसिल किया जा सकता है, उन्हें भारत वापस बुलाकर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। मोदी सरकार ने अभी तक ये ऑप्शन नहीं अपनाया था, लेकिन अब बात जब भारत के तिरंगे की आ गई है, मोदी सरकार यहाँ पर ब्रिटेन को सबक सिखा रही है। फिर ये खालिस्तानी एलिमेंट्स तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। खबर निकल कर आ रही है कि विदेश में बैठकर खालिस्तानी एक्टिविटीज में शामिल भारत के नागरिकों के पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। मोदी सरकार ने पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट से खालिस्तानी प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले लोगों की एक स्टेट रिपोर्ट मांगी है। इनके ऊपर देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने, भारत के तिरंगे का अपमान करने से संबंधित धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होगी। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज भारत की एम्बेसी के ऊपर हमला करने वाले सभी प्रोटेस्ट की वीडियोस को खंगालने का काम कर रही है। वीडियोस में मौजूद हर एक व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश हो रही है, जिसके बाद इनमें से जो भी भारतीय पासपोर्ट के ऊपर विदेश गया होगा, उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। भारत के पासपोर्ट के ऊपर बाहर गए लोग जो भी सिख फॉर जस्टिस के साथ जुड़े हैं, उनके ऊपर सेडिशन लॉ यानी राष्ट्रद्रोह कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी, जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है। इसके साथ ही जो व्यक्ति विदेशी धरती के ऊपर भी भारत के तिरंगे का अपमान करने का दोषी पाया गया, जिसने भी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया तोड़ा, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। खबर निकल कर आ रही है कि ऐसे सभी लोगों की आइडेंटिफिकेशन करके एक लिस्ट बनाई जाएगी, जिसको ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इन सब देशों को भेजा जाएगा। उसके बाद इन सब लोगों के पासपोर्ट रद्द करके इनको भारत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सोर्सेस का कहना है कि भारत सरकार ने इंटेलिजेंस एजेंसीज को सिख फॉर जस्टिस की रैली में शामिल होने वाली सभी लोगों की आइडेंटिफिकेशन करने के आदेश ऑलरेडी दे दिए हैं। कुछ लोगों की आइडेंटिफिकेशन भी हो गई है। इसके लिए मोदी सरकार पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। खैर, ये कार्रवाई काफी पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन खुशी की बात यह है कि लेट ही सही, लेकिन अब खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। पासपोर्ट रद्द करके भारत लाकर यहाँ पर मुकदमा चलाना, क्या ये भारतीय सरकार का सही स्टेप है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।